क्या दिल का दर्द ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है? डैलिस टाउनसेंड एक सुंदर, जिद्दी सदर्न बेल अपने छोटे से टाउन के सारी रूल्स के खिलाफ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या शायद कुछ ढूंढ रही हो। लेकिन जब उसकी मुलाकात रोमियो कोस्टा से होती है, एक ऐसा आदमी जो दिल से ज्यादा दिमाग से जीता है, तो उसका ये छोटा सा जहां हिल जाता है। क्या वो इस अंधेरे में अपना रोशनी ढूंढ पाएगी या फिर वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी? डैलिस टाउनसेंड एक 22 साल की लड़की अपने छोटे से सदर्न टाउन की शान थी। उसकी मुस्कुराहट में एक चमक थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द छुपा था। बचपन से ही उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सुंदरता ही उसकी ताकत है, लेकिन डैलिस को ये बात कभी समझ नहीं आई। वो चाहती थी अपनी मर्जी से जीना, अपने सपने पूरे करना, एक राइटर बनना, स्टोरीज लिखना जो दुनिया के दिल को छू ले। पर उसके पापा, एक स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन, ने उसके सपनों को हमेशा दबा दिया। शादी करो डैलिस, उन्होंने कहा, यही तुम्हारा फ्यूचर है। डैलिस का दिल टूट चुका था जब उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक्सीडेंट में चली गई थी। उसके बाद उसने अपने आप को एक खाली शीशे की तरह समझना शुरू कर दिया था। देखती सब कुछ थी, पर महसूस कुछ नहीं करती थी। फिर भी उसकी रूह में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो अपने दिल का सच ढूंढ लेगी। एक रात डैलिस के पापा के घर पे एक बड़ी सी पार्टी थी। सारे टाउन के अमीर लोग आए हुए थे। डैलिस अपनी सुंदर रेड गाउन में थी, लेकिन उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। वो बस अपने फोन में खोई हुई थी जब एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक नए आदमी पर थीं, रोमियो कोस्टा। लंबा, छाती चौड़ी और आंखें इतनी ठंडी कि जैसे बर्फ से बनी हो। उसकी स्माइल में भी एक खतरनाक सा चार्म था, जैसे वो एक शातिर शिकारी हो। डैलिस ने उसे देखा और उसका दिल एक पल के लिए धड़का। ये कौन है? उसने अपनी बहन से पूछा। रोमियो कोस्टा, उसकी बहन ने कहा। बिलियनेयर, रूथलेस और अब तेरा होने वाला पति। डैलिस का दिल डूब गया। शादी? उसके पापा ने ये डील फिक्स कर दी थी, डैलिस की शादी रोमियो से, ताकि उनका बिजनेस और पावरफुल हो सके। डैलिस का गुस्सा भड़क गया। मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पार्टी के बाद रोमियो ने डैलिस को एक कोने में रोका। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। डैलिस ने उसकी आंखों में देखा। वो इतना सुंदर था, पर इतना खतरनाक भी। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूं, डैलिस ये जवाब दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोमियो बस मुस्कुरा दिया, जैसे उसे ये सब मजाक लगा हो। देखते हैं डैलिस, देखते हैं। शादी के बाद डैलिस और रोमियो एक बड़े से मैंशन में रहने लगे। हर दिन एक जंग थी। रोमियो, जो अपने बिजनेस एम्पायर का किंग था, हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता था। डैलिस, जो अपनी आज़ादी के लिए तड़पती थी, उसे हर बार चैलेंज करती थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो? डैलिस ने एक दिन गुस्से में कहा, जब रोमियो ने उसे एक फैंसी डिनर के लिए कपड़े चूज करने को कहा। तुम्हें मैं नचा नहीं रहा हूं डैलिस, रोमियो ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं बस ये देख रहा हूं कि तुम कितनी देर तक लड़ सकती हो। लेकिन जब रात होती और दोनों एक ही कमरे में होते, तो एक अजीब सा जज्बात का तूफान उठता था। रोमियो का एक छोटा सा टच भी डैलिस के दिल को जला देता था। एक दिन जब डैलिस ने अपने लिखे हुए पोयम को छुपाने की कोशिश की, रोमियो ने उसे छीन लिया। ये क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो डैलिस ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ नहीं, डैलिस ने जल्दी से कहा। लेकिन रोमियो ने पोयम पढ़ा। उसकी लाइंस में डैलिस का दर्द, उसकी उम्मीद, सब छुपा था। रोमियो ने कुछ नहीं कहा, बस उसे वापस दे दिया। लेकिन उस रात डैलिस ने नोटिस किया कि रोमियो उसे थोड़ी सी नरमी से देखता था। एक दिन जब डैलिस रोमियो के ऑफिस में कुछ पेपर्स ढूंढ रही थी, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। रोमियो एक छोटी सी लड़की के साथ दोनों हंस रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, रोमियो और लिली 1998। डैलिस का दिल डूब गया। ये कौन थी? उसने रोमियो से पूछा, पर रोमियो का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम्हें ये कहाँ मिली? उसने गुस्से में पूछा, पर उसकी आंखों में दर्द था। रात को जब डैलिस ने फिर से पूछा, तो रोमियो ने आखिर बताया। लिली उसकी छोटी बहन थी, जो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी जब रोमियो 16 साल का था। मैं वहां था, रोमियो ने कहा। मैं उसे बचा नहीं सका। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। डैलिस ने पहली बार रोमियो के दिल का अंधेरा देखा। वो आदमी जो दुनिया के सामने एक पत्थर था, अंदर से टूट चुका था।
उस रात डैलिस ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप बैठे रहे। पहली बार डैलिस को लगा कि शायद रोमियो इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये नरमी ज्यादा देर नहीं चली। एक दिन डैलिस को पता चला कि रोमियो ने उसके पापा के साथ एक डील की थी। डैलिस की शादी के बदले उसके पापा का बिजनेस बचा लिया था। डैलिस का दिल टूट गया। तुमने मुझे खरीदा था रोमियो, उसने चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये शादी एक डील थी, मैं एक डील थी, उसने कहा। डैलिस, बात ये नहीं है, मैं तुमसे चाहने लगा हूं। लेकिन डैलिस को ये बात सुनाई नहीं दी। उसने अपना सामान बांधा और घर छोड़ दिया, रोमियो को अकेला छोड़ के। वो अपने पुराने घर वापस चली गई, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिला। हर रात उसे रोमियो की याद आती थी, उसकी ठंडी आंखें, उसकी नरमी, उसका दर्द। डैलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोमियो से नफरत करे या उसे प्यार करे। एक दिन उसकी बहन ने कहा, डैलिस, तू उसे प्यार करती है, जा उससे बात कर। लेकिन डैलिस का ईगो बीच में आ गया। वो मुझे छोड़ सकता है, मैं उसे क्यों माफ करूं? एक रात जब डैलिस अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो रोमियो था, बारिश में भीगा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। डैलिस, उसने कहा, उसकी आवाज में एक तूफान छुपा था। मैं गलत था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। डैलिस का दिल धड़का, लेकिन उसने अपने आप को रोका। तुमने मुझे धोखा दिया रोमियो, उसने कहा। उसने उसकी आंखों में देखा। मैं एक टूटा हुआ इंसान हूं डैलिस, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से जी सकता हूं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला, डैलिस का लिखा हुआ पोएम। उसने कहा, ये मैंने रखा था क्योंकि ये मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। डैलिस के आंसू निकल आए। उसने रोमियो को गले लगा लिया और दोनों के दिल एक दूसरे से मिल गए। डैलिस और रोमियो की कहानी एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि प्यार कभी आसान नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे के दर्द में डूब गए, पर वही दर्द उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। हर इंसान के दिल में एक अंधेरा होता है, पर कभी कभी उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी छुपी होती है, प्यार की रोशनी। क्या तुम भी अपने दिल के अंधेरे में एक रोशनी ढूंढ रहे हो? शायद वो रोशनी किसी के दिल में छुपी हो, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए उसे ढूंढने की।